एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीकू की दुनिया में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग का 4 बजे से और अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहा है और मैं ना कर रही हूँ आज आयरन के लिए। वैसे कपड़ा हमारा बाहर से आता है आयरन करके, लेकिन कभी कभी ना हम घर में भी कर लेते हैं। जब ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो बाहर भेज देते हैं और जब थोड़ा मोड़ा रहता है तो कर लेते हैं। तो आज मुझे ज़्यादा कपड़ा था नहीं तो मुझे लगा कर लेती हूँ और टाइम भी था हमारे पास। जब टाइम का बचत नहीं रह पाता है, नहीं मिल पाता है टाइम मुझे, तो फिर ना नहीं कर पाते हैं तो बाहर से करवा के लाना पड़ता है। तो आज टाइम था हमारे पास तो सोचे क्यों ना बेकार में टाइम इधर उधर वेस्ट करना, तो चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। और कपड़ा भी ज़्यादा नहीं था, 3 पीस पैंट था और एक शर्ट था, बस 4 पीस का कपड़ा था तो सोचे कर लेते हैं। और अभी हम ना आयरन कर रही हूँ, साथ में सानवी को ना पढ़ाई भी हो रहा है और सानवी को हम कुछ कुछ पूछ भी रहे हैं, वो साथ में मुझे बता भी रही है और साथ में उसका मेरा आयरन भी हो जाता है। मैम जब भी काम करते हैं ना इसी तरह से सानवी को पढ़ा देते हैं, साथ साथ में उसका पढ़ाई भी हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। डबल काम एक साथ हमारा हो जाता है। इतना में आयरन हो गया कंप्लीट और आयरन करने के बाद ना और बाकी का काम सानवी को हम वैसे दोपहर में खाना खिलाने के बाद 2 बजे के बाद वो सो गई। ये वीडियो ना हमारा जस्ट पिछला व्लॉग जो हमारा, जैसे कल व्लॉग जो भी आया उस व्लॉग को एंड होने के बाद, जैसे ही दोपहर का खाना वाना खाने के बाद सानवी को हम दिए थे सुला के, सो करके जगी। उसके बाद से हमारा फिर से नया रूटीन स्टार्ट हुआ और फिर से हमने वीडियो को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो जस्ट उसी दिन का है और नेक्स्ट उसके बाद का वीडियो है। तो फिर ये सब आयरन तो हो गया था और यहाँ पे जो भी कपड़ा आज साफ़ करे थे ना वो सारे कपड़ा में यहाँ देख ही सकते हैं कि हम तो आयरन कर लिए, बट यहाँ पे और भी एक शर्ट पहनना, जब हम आयरन को खोल वाल करके रख दिए तो उसके बाद मुझे यहाँ पे साफ़ किया हुआ कपड़ा में एक पैंट और शर्ट मिला। फिर मुझे लगा कि बट और मैं तो भूल ही गई ये सारे कपड़ा को भी आयरन करने के लिए, तो चलो छोड़ ही देते हैं। अब फिर नेक्स्ट डे जब लगाऊंगी तो फिर होगा, क्योंकि बार बार जब खोल दिए ना, बोर्ड से स्विच से खोल दिया आयरन को, तो अब फिर से मुझे एक्सटेंशन बोर्ड को ले जा करके लगाना थोड़ा सा भीड़ सा लग रहा था, तो सोचे छोड़ ही देते हैं और टाइम का भी फिर मैनेज करना। और ज़्यादा आयरन अगर हम ज़्यादा कपड़ों में आयरन अगर ज़्यादा देर तक झुक करके करते हैं, या हम वीडियो को भी ज़्यादा देर तक मोबाइल हम अगर देखते हैं ज़्यादा झुक करके, मेरे गर्दन में तुरंत दर्द होने लगता है। इसके लिए ना हमारा आयरन अधिकतर बाहर से आता है और वैसे भी हम जब भी करते हैं हस्बैंड गुस्साने भी लगते हैं, छोड़ दो हम बाहर से करवा के लाएंगे। यहाँ पे अभी मिल रहे हैं सीधे आप लोगों से हम रात के 9 बजे और उतना में बहुत सारा काम हुआ जो कि हम इतना सारा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। और अभी मिल रहे हैं सीधे रात का 9 बज रहा है और हमारा खाना पीना डिनर हो चुका है। डिनर होने के बाद अभी मैं किचन पे आई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने। किचन का साफ़ सफाई भी लगभग हमारा सारा कुछ हो गया था। यहाँ पे डाल दिए हैं दूध गर्म होने के लिए, और क्योंकि खाना खाने के बाद ना, डेली खाना खाने के बाद सब 1 गिलास दूध ज़रूर ही लेते हैं, तो अभी सबके लिए गिलास में दूध निकाल लेते हैं। 2 बड़े गिलास में, एक हस्बैंड के लिए और एक मैं अपने लिए, और छोटा वाला गिलास में दे देंगे बेटी को। और इस दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटीन मिक्स करना होता है ना वो मेरा काम नहीं है। वो बस दूध निकाल करके मैं छोड़ दूँगी, प्रोटीन पाउडर को निकाल करके भी छोड़ देंगे, वो हस्बैंड में मिलाएंगे, मिक्स करके फिर वो सबको देंगे। और सानवी को दूध पिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर उसको जब भी दूध पिलाना होता है ना, सबसे वो मुश्किल काम बोले ना, पढ़ाई से भी उसका मुश्किल काम दूध पीना है। पढ़ाई करने बोलूँ तो थोड़ी देर के लिए सुन भी ले बात, लेकिन अगर दूध पीने बोलूँ ना तो नहीं सुनती है वो। यहाँ पे दूध भी निकाल के रख दिए हैं और प्रोटीन पाउडर का डब्बा भी मैं साइड में रख दी हूँ, और किशमिश को भिगोने देना था दूध के साथ, वो भी डाल दिए। और चना देना था मुझे मॉर्निंग के नाश्ता के लिए, चना भी पानी में भिगोने के लिए दे दिए। कुछ काम ऐसा होता है ना कि जो कि सुबह की तैयारी रात से ही कर लेनी पड़ती है, तो बस उसी को निपटाने के लिए अब लग गए हैं। खाना पीना तो हमारा हो जाने के बाद ना 9 बजे अगर हमारा खाना कंप्लीट होता है ना, सारे कुछ को निपटाते 10 साढ़े 10 तो हो ही जाता है बेड पे जाते जाते हमारा। चाहे कितना भी जल्दी करूँ ना फिर भी हमारा लेट हो ही जाता है। यहाँ पे सानवी कर रही थी थोड़ी सी कुछ शैतानी, कुछ बदमाशी, थोड़ा सा बच्चों का जो होता है वो करना ही होता है, तो उसमें मैं उसको थोड़ा सा डांट लगा रही थी। और अभी मिल रही हूँ मैं सीधे आप लोगों से मॉर्निंग में। इतना में खाना वाना सब कुछ करने के बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए। अभी मिल रहे हैं आप लोगों से सीधे मॉर्निंग में। मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है मेरा फ्रेश व्रेश होने के बाद, अभी आप लोगों से मिल रहे हैं सीधे 6 बजे, यानी कि 6:15 हो रहा है टाइम, यानी कि 6:14 ही हुआ था, मैंने 15 बोला है टाइम दिखाने में, 1 मिनट का कम
6 सवा 6 बजे। और अभी मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। और वैसे हमारा मॉर्निंग हम सोकर जगे थे जब, तो उस टाइम में टाइम हो रहा था 5:30 या पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मेरा मोबाइल में ना 5:30 का अलार्म रहता है लगा हुआ। मैं 5:30 बजे अलार्म लगा देती हूँ। और जगते थोड़ा सा तो अलार्म बजने के बाद बेड में उठ के बैठो, थोड़ा सा तो आलस हो ही जाता है सर्दियों के दिन में, 5-10 मिनट का इधर उधर हो ही जाता है। तो हम ना जगे और फ्रेश व्रेश होने के बाद, और उसके बाद मैं आप लोगों से वीडियो भी स्टार्ट करी और आप लोगों से मॉर्निंग का शुरुआत भी आप लोगों के साथ करी 6:15 बजे। और आज ना मुझे इस बेड का बेडशीट को चेंज करना था, बहुत गंदा हो गया था। तो इसका बेडशीट को निकाल दिए है और दूसरा वाला बेडशीट इसमें डाल दिए हैं। और घर का साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बेटी को जगाएंगे स्कूल जाने के लिए। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने के साथ साथ ना हम बाकी सारे काम को ना निपटाते हुए चलते हैं, तभी मुझे ना घर का थोड़ा क्लीनिंग अच्छे से लगता है कि चलो अच्छे से साफ़ सुथरा हुआ हो गया। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जब बाहर से घर के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो घर अगर बेड वेड सब कुछ बना रहता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा कंफर्टेबल सा फील होता है कि चलो सब कुछ कंप्लीट हो गया घर का साफ़ सफाई। तो इसलिए हम जब भी झाड़ू लगाते हैं ना, साथ में जो भी सामान इधर उधर फैला रहता है वो सारे को निपटाते समेटते चलते हैं। अभी हमारा सारा कुछ समेटना तो सारा कुछ हो गया, बेड का बेडशीट चेंज जो भी करना था वो सारे कुछ हो गया। अब लगा लेते हैं झाड़ू। और उसके बाद सानवी का खाना बनाएंगे और फिर सानवी को जगाएंगे। साथ साथ में ना हम हस्बैंड को आवाज़ भी लगा रहे थे कि कम से कम आप तो जग जाओ थोड़ी सी पहले, सानवी को बाद में जगाना। और सर्दियों का दिन होता है ना, तो यही होता है कि आलस हो जाता है, मॉर्निंग में जगने का मन ही नहीं होता है। जब बड़ों के साथ ऐसा होता है तो बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली ये चीज़ होना ही है। तो सानवी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जगाना पड़ता है। अगर उसका नींद एक बार खुल जाए ना, तो फिर स्कूल जाने में कभी भी ये नहीं बोलती है मुझे नहीं जाना है स्कूल। स्कूल जाने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है, क्योंकि वहाँ पे उसको, यहाँ पे रूम में रहती है तो यहाँ पे उसको कोई बच्चों के साथ घुलना मिलना भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो स्कूल में तो उनको बहुत ही ज़्यादा मस्ती होता है। मुझे लगता है ऐसा कि उसको बहुत मन लगता है, वो बोलती भी है कि मेरे स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड है, मुझे मन लगता है। तो स्कूल जाने के लिए ना कभी भी नहीं बोलती मुझे नहीं जाना। इतना में मैं आ गई किचन पे। सानवी को एक बार लाइट ऑन कर दिया रूम में कि ताकि उसका नींद खुल जाए और आवाज़ भी देने लगे। हस्बैंड तो उठ करके बैठ गए थे बेड पे और मैं आ गई किचन पे। यहाँ पे आकर के मैं बना लेती हूँ पहले ओट्स। तब तक ओट्स ठंडा भी होगा, फिर उसके बाद बेटी को जगाएंगे। ओट्स के बनाने के लिए ना डाले दूध, और दूध में डाल दिए 2 चम्मच ओट्स और 1 चम्मच डाले हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। दोनों को मिक्स करके चढ़ा दिए गैस पे। अब ये जब तक खौलेगा तब तक इसका 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट भी नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो मलाई था, जो रात वाला दूध था, उस दूध का मलाई को निकाल करके साइड में निकाल दिए हैं। और जो दूध बचा है वो सारे दूध को एक ही बर्तन में डाल देंगे, और बाकी वो जो दूसरा वाला बर्तन है उसको हम साफ़ कर लेंगे। हम साथ साथ में ना काम भी करते हैं, बीच बीच में ना मुझे आवाज़ देते रहना पड़ता है, क्योंकि तभी तो उसका नींद खुलते ही रहेगा सानवी को, नहीं तो फिर बीच में डायरेक्ट अगर जाके जगाओ ना तो जगना ही नहीं चाहती है। और यहाँ पे किशमिश एक बार चेक कर रहे थे कि चीज़ अच्छे से फूला है या नहीं। किशमिश भी फूल गया था और चना डाल देती है जो रात में डाले थे वो भी अच्छे से भीग गया था। तो अभी हम आ गए हैं, इतना में हस्बैंड निकल गए थे बेड से, और उनके साथ बेटी उठेगी नहीं। अगर मैं नहीं आऊँ उठाने के लिए उनको तो वो उठना ही नहीं चाहती है। तो हस्बैंड इसीलिए बेड से निकल गए थे और बोले तुम जा कर के जगा के आओ, तब तक अगर इधर कुछ हो रहा है गैस पे तो मैं भी चेक कर लेता हूँ, दूध अगर कहीं गिर ना जाए। तो इसके लिए हस्बैंड गैस पे जा कर के खड़े थे कि कहीं दूध ना गिर जाए, दूध जो हम गर्म होने के लिए चढ़ाए थे। तो सानवी को जगा करके इतना में मैं रेडी वेडी कर दी और उसको खाना खिला के उसको भेज देती हूँ मैं स्कूल। फिर बाकी का जो काम है उस सारे काम को मैं निपटाऊँगी। बाहर जब निकले सानवी को लेकर के, तो मुझे लग रहा था ठंडा लगेगा गाड़ी में जाने में, तो उसके लिए कैप मैं भूल गई थी। तो कैप लाने के लिए मैं फिर से दोबारा मुझे रूम पे जाना पड़ा। कैप ला करके फिर उसको दे दिए और वो चली गई स्कूल के लिए। और आज का मौसम तो थोड़ा सा फिर भी पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, मौसम थोड़ा साफ़ भी है, उतना ज़्यादा ओस नहीं गिर रहा है। नहीं तो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही ओस गिरने लगा था पहले, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले। इधर 2 दिन से ना मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है हमारे इधर। और आप लोग अपना इधर का मौसम ज़रूर बताइएगा कि कैसा हो रखा है आप लोगों की तरफ की ठंडी। यहाँ पे तो मौसम फिर भी पहले से थोड़ा बेटर हुआ है और ठंडी भी ठीक है, और हवा भी उतना नहीं चलता है। हवा चलने से ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना मौसम में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अभी मैं ना सानवी को स्कूल भेजने के बाद मैं किचन पे आ गई। जो मलाई निकाले थे ना, मलाई जो इकट्ठा करके रखी हुई थी, सारा मलाई को ना मुझे निकालना था घी।
तो उसको मोद करके पहले घी बनने के लिए घी निकाल करके और उसका मट्ठा में जो चूड़ा डाल के फ्राई करते हैं हम लोग, तो उसको भी फ्राई करके निकाल लिए। और किचन की साफ़ सफाई, बाकी का जो बर्तन था सारे बर्तन को साफ़ सुथरा करके रख के मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। इतना में हस्बैंड बनाए थे जूस, जो कि बीट का जूस बनाए थे, तो वो हम जूस दोनों पी लिए, 1 गिलास बस जूस पी लिए दोनों। और आजकल हमारे घर में चाय बिल्कुल भी नहीं बनता है। चाय तो बनता था, वैसे भी पहले भी हमारे घर में चाय डेली मॉर्निंग में नहीं बनता था, कभी कभी बनता था। हस्बैंड को पसंद नहीं है मॉर्निंग में चाय, इवनिंग में वो पी लेंगे, लेकिन मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट में ना चाय पीना नहीं चाहते हैं वो। मुझे भी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता है, मैं फिर भी कभी कभी पी लेती थी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। इतना में हस्बैंड नहा करके भी आ गए थे और वो उसका कुछ काम था तो वो कर रहे थे बैठ के। और तब तक मैं आ गई किचन में, बाथरूम में सॉरी, कपड़ा जो डाल करके रखे थे, बहुत ही सारा कपड़ा था। धूप अच्छा हो रखा था तो मैं सोची आज बहुत सारा कपड़ा, जितना भी गंदा है ना सारे कपड़ा को हम साफ़ कर लेते हैं। तो कपड़ा भी बहुत सारा था। सर्दियों के दिन में कपड़ा तो हो ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ करो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो सारा कपड़ा को साफ़ करके हम डाल देते हैं बाहर में पहले, और उसके बाद मैं लगाऊंगी, नहाऊंगी और उसके बाद पूजा पाठ करके फिर खाना जो नाश्ता बनेगा वो नाश्ता बनाएंगे। और हस्बैंड का फिर 9:30 बजे फिर ऑफिस के लिए भी निकलेंगे। इतना में मेरा सारा काम कंप्लीट, और मैं 9 बजे तक नहा धो करके आ गई रूम पे। और अब बनाऊंगी नाश्ता। आधे घंटे में हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि नाश्ता के लिए भी हम सारा कुछ रेडी करके रखे हुए हैं, तो वो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा नाइट से लेकर के मॉर्निंग तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी मैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में को कमेंट भी कीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।